अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है तो आप लोग कहेंगे कि सर नहीं होता है, तो मैं कहूंगा कि होता तो है लेकिन नहीं होता है। फिर आप कहेंगे कैसे सर? तो उसी चीज को समझने के लिए हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग कैसे नहीं होता है। तो पहले अभी हम समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसमें क्रियाएं क्या लगेंगी, किसके किसके साथ कौन सी क्रिया लगेंगी, ये पहले हम लोग समझेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान जो होती है वो कहता है कि मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अब ये जितनी भी चीजें हैं हम लोग सेंटेंस के द्वारा समझ जाएंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, रही है, रहा हूं, ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया क्या लगती है? सहायक क्रिया लगती है इज, एम और आर। ये तीन हमारी सहायक क्रिया है। इसके बाद मुख्य क्रिया यानी कि V1 में हम लोग जोड़ देंगे ING, यानी कि वर्ब का पहले में हम लोग जोड़ देंगे क्या? ING। इतनी बात सबको समझ में आ गई? देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा चले, बस आपको लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ING कहां नहीं लगता है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लास्ट में यानी मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द आते हैं और जो उसकी सहायक क्रिया होती है वो इज, एम, आर होती है। और मैंने क्या कहा कि V1 के साथ यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग ING का प्रयोग करते हैं। तो अभी तो कह रहे थे कि नहीं लगेगा, लेकिन अभी जस्ट बताऊंगा कि लगता है और नहीं भी लगता है, ये दोनों चीजें हैं। अब पहले हम लोग जानेंगे कि लगता है। चलिए, V1 के साथ ING लगा रहे हैं कब? जब सेंटेंस होगा वह जा रहा है तो हम लोग कहेंगे ही। अब यहां पे ध्यान देना है, ही के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ही इज। जाना का होता है गो और इसमें हम लोग जोड़ देंगे ING। ही इज गोइंग। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कहता है मैं पढ़ा रहा हूं। मैं का क्या होता है? आई, और आई के साथ लग जाएगा एम। आई एम। पढ़ाना को होता है टीच, तो इसमें जोड़ देंगे ING। टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। अगला है वे गाना गा रहे हैं, तो वे का होगा दे और दे के साथ लग जाता है आर। दे आर गा रहे हैं तो सिंगिंग, सिंग में ING जोड़ देंगे, सिंगिंग। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का होता है वी और वी के साथ भी लगता है क्या? आर। वी आर, READING, रीडिंग। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? किसके साथ कौन सी क्रिया लगती है? ही के साथ इज, आई के साथ एम, दे के साथ आर और वी के साथ भी आर। यानी कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, सिर्फ आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं। और आर जो होगा वो प्लूरल के साथ, प्लूरल, और ये सिंगुलर के साथ, या किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है उसके साथ भी हम लोग इज का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। पांचवा सेंटेंस कहता है कि वर्षा नहीं हो रही है। ये हमारा अफर्मेटिव था। ये जो सेंटेंस था अफर्मेटिव, जिसको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में नहीं पता है, वो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो पांचवा सेंटेंस, वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा नहीं हो रही है। अब हम लोग सबसे पहले, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं।
तो इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्षा होना एक क्रिया है। तो जब इस स्थिति में आए तो हम लोग खुद से ही सब्जेक्ट बनाते हैं, इट और देयर को लगाते हैं। तो जब जैसा होता है सेंटेंस वहां पे इट, और जब जहां जैसा होता है वहां पे देयर। तो यहाँ पे वर्षा की बात कह जाए यानी मानसून की बात कही जा रही है, या समय की बात की जाएगी, या समर की बात की जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि इट का प्रयोग कर देंगे। ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे, और इट के साथ भी हम लोग लगाते हैं इज। इट इज, अब नॉट है नहीं है तो इसके लिए हम लोग देंगे नॉट, इट इज नॉट। और वर्षा का होता है रैन, इसमें हम लोग जोड़ देंगे ING, इट इज नॉट रेनिंग। अब ये हमारा इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव कैसा, जो जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कह रहे हैं क्या तुम सो रहे हो, तो हम लोग कह देंगे हाँ या ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमने पिछली वीडियो में ही बताया है कि आंख मूंद करके सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया सब्जेक्ट को देख कर लिखेंगे। अब यू हमारा सब्जेक्ट है यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर लग गया। उसके बाद आर यू, यहां भी ध्यान देना कि यू के साथ हम लोग क्या लगाए हैं, आर लगाए हैं। तो आर यू, और सोना का होता है स्लीप, और इसमें ING जोड़ देंगे, आर यू स्लीपिंग, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। उसके बाद इंटरोगेटिव में जो दूसरा हमारा टाइप होता है वो होता है WS टाइप। तो कहता है तुम वहां क्यों जा रहे हो। अब जब इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें हम लोग कारण बताना पड़े, जिसमें हमें कारण बताना पड़े, उसको सबसे पहले लिखा जाता है, यानी WH को। तो ये क्यों बताना पड़ रहा है ना, तो क्यों का हम लोग स्पेलिंग लिखेंगे Y। अब ये लिखने का तुरंत बाद हम लोग सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या है, तुम का आर लगेगा तो लिखेंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब कह रहा है कि जाना का, तो जाना का होता है गो, इसमें जोड़ देंगे ING, वाई आर यू गोइंग, और वहां का होता है देयर, और क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत आसान है। ठीक है, अगला, वे कहां जा रहे हैं। देखिए अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाई तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक तो जरूर दबाइएगा, और शेयर इसको ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि और भी बच्चे इसको अच्छी तरह से पढ़ ले और ये भी जान पाए कि ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कब नहीं लगता है। और आप भी जानिएगा, लास्ट तक बस बने रहना है। अब वे का होता है दे, कहां आ गया ना, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले इसको लिखेंगे वेयर मीन्स कहां। अब सहायक क्रिया दे का, यहां पे देखिए दे का लगाए हैं आर, तो यहां पे भी हम लोग लगा देंगे आर। वेयर आर दे, सब्जेक्ट हो गया। अब जाना का लिखना है तो गोइंग, क्वेश्चन मार्क हो गया। वेयर आर दे गोइंग, वे कहां जा रहे हैं। अगला है वह खाना नहीं खा रही है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग कहेंगे रही है ना, ये लड़की हो जाएगी, तो ही के लिए यहां पे हम लोग सी का प्रयोग करेंगे, सी। इसके बाद सी के साथ हम लोग लगाते हैं इज, इसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, और खाना का हम लोग लगाते हैं इट, इसके साथ लगा देंगे ईटिंग, और खाना का होता है फूड। अब आप लोग चाहेंगे तो ईटिंग की जगह टेकन भी लगा सकते हैं, टेकिंग। ईटिंग की जगह क्या लगा सकते हैं, टेकिंग लगा सकते हैं, या हैविंग लगा सकते हैं, हैविंग। ये तीनों चीज लगा सकते हैं आप लोग। किसकी जगह, ईटिंग की जगह। ईटिंग की जगह टेकिंग और हैविंग दोनों जगह लगाते हैं। अब बात करेंगे जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ING का प्रयोग नहीं होता है। अब हम उसकी बात करेंगे, कौन कौन से वर्ब हैं, कौन कौन से टेंस हैं जिनके बाद हम लोग ING का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे
वर्ब हैं जिनके बाद हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपको मैं कुछ सेंटेंस ही बताऊंगा जिनके बाद हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये 4 सेंटेंस है आपके सामने। इन सेंटेंसों को आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अगर मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हिसाब से चलूं तो इसका सेंटेंस बनना चाहिए। कैसे बनेगा? आई एम सीइंग द ताज। लेकिन मैं कहूंगा कि ये हमारा गलत है। ये क्या है? हमारा गलत है। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा आई सी द ताज। इसका सेंटेंस ये बनेगा, मैं ताज देखता हूं। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? मैं ताज देखता हूं, ना कि ये बनेगा कि आई एम सीइंग द ताज। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस, मैं तुम्हें पसंद कर रहा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस से हम लोग बनाए तो इसका बनेगा आई एम लाइकिंग यू। आई एम लाइकिंग यू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? गलत है। इसका बनेगा आई लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ये कभी नहीं होगा कि आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं। इसका सेंटेंस सही सेंटेंस होगा कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसी तरह से अगला सेंटेंस कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। ये सभी लोग जानते हैं। लोग क्या बोलते हैं? ये तो कभी नहीं बोलते हैं कि आई एम लविंग यू। ये कोई किसी से नहीं बोलता है। कहीं सुना है किसी से कि मैं बोल रहा है कि आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं? नहीं, ये कोई नहीं बोलता है। क्या बोलते हैं हम लोग? आई लव यू। आई लव यू। उसके बाद मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूं। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस से हम लोग बनाए तो कैसे बनेगा? आई एम, विश्वास करना का होता है बिलीव, तो हो जाएगा बिलीविंग इन गॉड। लेकिन मैं कहूंगा कि ये गलत है। इसका सही क्या है? कहूंगा आई बिलीव इन गॉड। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने ये भी बनाया है आपके सामने सेंटेंस, और ये भी मैंने कहा कि जिसमें आईएनजी लगा हुआ है वो क्या है? गलत है। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्रिया के साथ आईएनजी नहीं लगता है, वैसे इससे मैं आपको बताया है क्यों नहीं लगता है। क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ क्रियाएं ही बताई हैं जिनके बाद हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सी हो गया, सी के बाद हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह लाइक हो गया, लव हो गया, बिलीव हो गया, बहुत सारे वर्ड हैं। ओन हो गया, ओन के बाद भी हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर नो हो गया, KNOW, नो के बाद भी हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको बहुत डिटेल में समझेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये समझते हैं कि इन क्रियाओं के बाद हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।